हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक अध्ययन से वर्कशीट या कार्यपत्रक 89 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 17 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों को रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योगों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं कि सबसे कम दाम में जो है उन्हें कोई वस्तु मिले तो उसको खरीदेंगे। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की बड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती है, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। विद्यार्थियों, मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। विद्यार्थियों, हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा जो है वो नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि श्रमिकों को जो कि स्थायी नियुक्ति मिलती थी पहले, और वो पैसा बचत करने के चक्कर में कंपनियां जो है उन्हें एडहॉक पे रखने लगी और कम सैलरी में जो है वो रखने लगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाई कोई भी कंपनी है तो वो कम पैसे में, कम लागत में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में तो दाम कम नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं कंपनियां जो है वो श्रम में अर्थात मजदूरी में जो है वो कटौती करती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। वस्त्र उद्योग में श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया? तो बच्चों, इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल की लागत में कटौती नहीं की जा सकती है, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश होते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था आज का हमारा वर्कशीट या कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।